सो आज हम FL स्टूडियो के बेसिक सीखेंगे, तो चलते हैं हम अपनी FL स्टूडियो स्क्रीन पर। हेलो गाइस, तो आ गए हैं हम FL स्टूडियो स्क्रीन में और यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख रही हैं 3 विंडोज़। ये है प्लेलिस्ट विंडो, ये है मिक्सर विंडो और ये है चैनल रैक। अब इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, हम पहले देखते हैं प्लेलिस्ट विंडो। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेनू पैनल, और मेनू पैनल में सबसे पहले ऑप्शन आता है फाइल का। यहाँ से न्यू बेसिक 808 विद लिमिटर, हम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ 808 की बेसिक ड्रम किट मिलेगी हमें, और मिक्सर चैनल पर यहाँ पर हमें फ्रूटी लिमिटर लगा हुआ मिलेगा। और इसी के साथ आगे और भी टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जैसे ये वही बेसिक 808 विद लिमिटर। बेसिक 808 सिर्फ 808 के ड्रम किट मिल जाएगी आपको, बेसिक विद लिमिटर 808 की ड्रम किट नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन ओपन का सेव एज, आप फोल्डर में किसी भी जगह सेव कर सकते हो। सेव न्यू वर्जन, कोई भी आपका प्रोजेक्ट ओपन है उसका अपना नया वर्जन सेव करना है तो आप सिंपल यहाँ से सेव न्यू वर्जन या Ctrl+N दबा सकते हो। फिर सेव एज टेम्पलेट, अगर आपने कोई भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए चैनल रैक में आपने 808 किट के साथ आपने FL कीज़ भी खोल लिया और आप इसको सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आप इसे एज अ टेम्पलेट भी खोल सकते हैं जैसा आपको पसंद है कि ये प्लगइन मेरे खुले होने चाहिए, ये इफ़ेक्ट मेरे मास्टर चैनल पर होने चाहिए। उस हिसाब से आप अपना भी टेम्पलेट बना सकते हैं। और नेक्स्ट है इंपोर्ट मीडी फाइल, कोई भी इंपोर्ट करनी है उसके लिए ऑप्शन है एक्सपोर्ट में आप वेब फाइल, MP3, OGG, FLAC, मीडी फाइल, M4A फाइल, जो भी आपके क्लाइंट को चाहिए होगी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसको मास्टर फाइल पकड़ा सकते हैं। अपलोड टू क्लाउड, आप यहाँ से डायरेक्ट FL स्टूडियो के क्लाउड पर फाइल्स भेज सकते हैं। ऑल प्लेलिस्ट ट्रैक्स, आपने कोई भी सॉन्ग का टाइम सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ऑल प्लेलिस्ट ट्रैक ग्रुप्स, ये भी ग्रुप्स को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है टाइम सिलेक्शन के साथ तो कर सकते हैं। वीडियो फाइल, अगर हमने किसी वीडियो का ऑडियो विजुअलाइज़र बनाना है जो कि FL स्टूडियो में एक प्लगइन आता है और उसकी मदद से हम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़िप्ड लूप पैकेज, अगर कोई भी मिक्सिंग इंजीनियर FL स्टूडियो यूज़ कर रहा है और आप उसको ज़िप्ड लूप पैकेज दोगे तो आपका प्रोजेक्ट एज इट इज़ उस मिक्सिंग इंजीनियर के सिस्टम पर खुल जाएगा। पर उसमें हमें जो जितने भी प्लगइन्स हैं उनको रेंडर करना होगा वेब फाइल में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होंगे, उसके वेज हैं अलग अलग। प्रोजेक्ट बोन्स, प्रोजेक्ट डाटा फाइल्स, कोई भी आप फोल्डर असाइन कर सकते हैं अपनी स्टेम फाइल्स, अपना लूप्स, अपना कुछ भी मीडी फाइल्स सेव करने के लिए। और उससे आगे हमारे पास आ जाता है रीसेंट प्रोजेक्ट्स, जो हमने बनाए होते हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं। और मोर में आपको और प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। रिवर्ट टू लास्ट बैकअप, जिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये रिवर्ट टू लास्ट बैकअप, बहुत बार इसने मुझे बचाया है। कभी भी आपका कंप्यूटर एकदम से शट डाउन हो जाए, FL स्टूडियो क्रैश कर जाए, तो सीधा यहाँ से रिवर्ट टू लास्ट बैकअप, जहाँ भी आप काम कर रहे होगे डायरेक्ट वो वहाँ पे बैकअप पे ले जाएगा आपको। एग्ज़िट FL स्टूडियो को एग्ज़िट करने के लिए आगे आ जाता है हमारे पास एडिट विंडो, अंडू, कट, कॉपी पेस्ट, ये आपको आता ही है। ऐड, कोई भी प्लगइन ऐड करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे मैनेज प्लगइन्स। फाइंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ये अपने आप स्कैन करेगा सारे VSTs, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे नए, ऐसे ऑरेंज कलर में आपको हाईलाइटेड में दिखेंगे। उसको आप अगर यहाँ पर स्टार करोगे तो ये आपके फेवरेट्स में नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहे हैं।
और अगर आपने कोई भी फोल्डर इंसर्ट करना है, जहाँ अगर आपकी ड्राइव फुल हो गई है, किसी और ड्राइव पर आपने VST इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ पर वो फोल्डर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर फाइंड इंस्टॉल प्लगइन्स और आपके प्लगइन्स यहाँ शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पैटर्न्स। जितने भी यहाँ पर पैटर्न बनेंगे, पैटर्न 1, यहाँ पर पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4, वो आपके यहाँ भी नज़र आएंगे। और फाइंड फर्स्ट एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी पैटर्न है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट एम्प्टी, ये सर्च के ऑप्शन है, यहाँ से वो निकल कर आ जाएगा कौन सा पैटर्न एम्प्टी है, कौन सा आपको नहीं है, कौन सा नेम के बिना है। सेलेक्ट इन प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में हम पैटर्न, यहाँ से पैटर्न 1 सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट इन प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में सिलेक्ट हो जाएगा। रीनेम एंड कलर कर सकते हैं, रैंडम कलर दे सकते हैं। ओपन इन प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हम ओपन कर सकते हैं। सेट टाइम सिग्नेचर, उस पर्टिकुलर पैटर्न का हम टाइम सिग्नेचर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें कौन से टाइम सिग्नेचर में वो पैटर्न चाहिए, 4x4, 6x8, 3x4, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रांसपोज कर सकते हैं उसको, मतलब हायर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, हायर सेमीटोन, लोअर सेमीटोन। इंसर्ट 1, हम अगर पैटर्न को कि कोई भी इंसर्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट 1 से कर सकते हैं। क्लोन करना है किसी पैटर्न को तो क्लोन कर सकते हैं। डिलीट करना है, मूव अप एंड डाउन, स्प्लिट बाय चैनल, क्विक रेंडर एज ऑडियो क्लिप। जब मैंने जिप्ड लूप पैकेज के बारे में बताया तो मैंने बोला था कि उसको रेंडर कर लेना है ऑडियो क्लिप में। जितने भी पैटर्न आपके VSTs की मदद से बनेंगे उसको हमने रेंडर कर लेना है ऑडियो क्लिप में। क्विक रेंडर एज ऑडियो क्लिप, रेंडर एज ऑडियो क्लिप, ये सेम है बेसिकली ऑप्शन। और क्विक रेंडर में आपसे पूछेगा नहीं एकदम से, वो जो रेंडर वाली विंडो है वो नहीं आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। और रेंडर एंड रिप्लेस, एकदम से उसको रेंडर करेगा, जहाँ पैटर्न है उसको वेव फाइल के साथ रिप्लेस कर देगा। हम व्यू में आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर विंडोज़ दी गई हैं अलग अलग, जो हमारे पास दिख रही हैं वो टिक मार्क है। प्लेलिस्ट, चैनल रैक, हमारे पास टिक मार्क है, चैनल रैक दिख रहा है। मिक्सर हमारा ओपन है। और हमारे पास दिख रहा है ब्राउज़र हमारा ओपन है। हमने कोई भी चीज़ यहाँ से अगर ऑन करनी है तो ओपन, हमने कोई भी चीज़ हमें कहीं नहीं मिल रही तो हम यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। क्लोज ऑल विंडोज़, जो भी विंडोज़ हैं हम सभी को क्लोज़ कर सकते हैं। और ये पीछे हमारी थीम आ गई। क्लोज ऑल प्लगइन विंडोज़ को भी हम जैसे FL कीज़ हमारा खुला है, हम यहाँ पर जाएंगे क्लोज ऑल प्लगइन विंडोज़, तो FL कीज़ की विंडो बंद हो गई। तो अलाइन ऑल चैनल एडिटर्स, यहाँ से हम बेसिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने FL स्टूडियो को। अरेंज विंडोज़, रीअलाइन करनी है सभी विंडोज़, दोबारा फिर से वैसे ही आ गई विंडोज़। और उसके बाद अंडू हिस्ट्री, पैटर्न जनरेटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, इफेक्ट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल, जो आपके हार्डवेयर मिडी कंट्रोलर्स हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, प्लग इन डाटाबेस, ये बेसिकली आपको बताने के लिए है कि ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं। ब्राउज़र है एक तरह का। ऑप्शंस, मिडी सेटिंग्स, हम इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपका मिडी कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर जो हार्डवेयर कंट्रोलर है आपका सिस्टम के साथ अटैच है, वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ से आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो और यहाँ से उसको वेलोसिटी भी सेट कर सकते हो। अगर आपकी वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है तो जितना ज़ोर से आप प्रेस करोगे उतनी ज़ोर से साउंड आएगी, और अगर हम इसे इक्वल कर देते हैं तो आप जितनी भी ज़ोर से अगर धीरे से भी प्रेस करोगे तो सेम साउंड प्रोड्यूस होगी। सेम ही ऐसे रिलीज़ के साथ है, हम इसकी रिलीज़ की मैपिंग कर सकते हैं। अगर हम इसे सेम रख देंगे तो रिलीज़ सेम टाइम पे रिलीज़ होगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो जितनी ज़ोर देर तक हम रखेंगे तब तक वो रिलीज़ होगा।
और आगे ये मिडी कंट्रोलर्स के लिए सेटिंग्स है। कोई भी हार्डवेयर लगाओगे सारी सेटिंग यहाँ पर ही होगी उसकी। ऑडियो में एप्पल हमने डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, एसईओ डिवाइसेस, एसईओ इंजन्स जो भी आपके ऑडियो इंटरफेस के साथ आते हैं फॉर लो लेटेंसी इन ऑडियो। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने एफएल स्टूडियो एसईओ ही सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मेनली आप सैम्पल रेट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से सैम्पल रेट पर आपने रिकॉर्ड करना है और प्रोड्यूस करना है। उसके बाद बफर लेंथ मतलब कितनी लेटेंसी आपकी मिडी, आपका कुछ भी इनपुट है उसकी लेटेंसी कितनी हो, वो डिपेंड करता है बफर लेंथ पर। और उसके बाद मिक्स इन बफर स्विच, ट्रिपल बफर। अगर आपका सीपीयू ये सब लोड हैंडल कर सकता है तो ज़रूर इसे ऑन ज़रूर करें फॉर स्मूदर एक्सपीरियंस। आगे मल्टी थ्रेडिंग जनरेटर प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग मिक्सर प्रोसेसर प्रोसेसिंग, स्मार्ट डिसेबल। ये अगर आपका सीपीयू हैंडल कर सकता है ये चीज़ें तो इन्हें इनेबल ज़रूर करें। और रीसैम्पलिंग क्वालिटी हाईएस्ट रखनी है 512, क्योंकि हमने हाई क्वालिटी ऑडियो जनरेट करनी है। तो उसके लिए रीसैम्पलिंग क्वालिटी जो भी हम मिक्स मास्टर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी सबसे हाई होनी चाहिए। उसके बाद मेट्रोनोम ट्रैक। हम कोई भी सिंगर आता है वो कहता है कि मुझे जो क्लिक की साउंड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। हम क्या करते हैं, कई बार हेडफोन्स का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। हेडफोन्स का वॉल्यूम बढ़ाने की बजाय हम यहाँ अगर उसे इंसर्ट कर देंगे किसी भी मिक्सर ट्रैक पर, अगर 5 पर कर दिया तो हम यहाँ से डायरेक्ट 5 पर जाकर मेट्रोनोम का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो सिंगर को सुनाई दे रहा है। सिर्फ क्लिक की साउंड बढ़ेगी, म्यूज़िक की साउंड नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल सेटिंग्स पे। ये GUI की सेटिंग्स हैं। आपका FL स्टूडियो कैसा दिखना चाहिए, बेसिकली ये वो सेटिंग्स हैं। GUI स्केल मैंने 125 किया हुआ है ताकि थोड़ा बिग पिक्चर दिख सके। इसकी 2K रेजोल्यूशन की हमारी स्क्रीन है इसलिए। एनिमेशंस एंटरटेन मी, एनिमेशंस के साथ अच्छा लगता है FL स्टूडियो, थोड़ा स्मूथली काम करेगा। स्मूथिंग इसकी हाई कर दो, अल्ट्रा स्मूथ कर दो, हाई विजिबिलिटी कर दो। ये खुद पर डिपेंड है आपके कि आप FL स्टूडियो को कैसे देखना चाहते हो। और अंडू हिस्ट्री इसको मैक्सिमम रखना, क्योंकि जितना भी बैकअप होगा वो आपके लिए यूज़फुल ही होगा। फाइल पर जाकर हम बैकअप में जाएंगे तो बैकअप में वेरी फ्रिक्वेंटली एवरी मिनट बिफोर रिस्की ऑपरेशंस, ये ज़रूर हमने सिलेक्ट करना है। जब भी मैंने बताया था कि FL स्टूडियो क्रैश कर जाए, आपका सिस्टम शट डाउन कर जाए, कुछ हो जाए, ये उसी टाइम उसका ऑटो सेव कर देगा। तो आप बैकअप रिवर्ट टू लास्ट बैकअप करके सेम वही प्रोजेक्ट पे ओपन हो सकते हो और आपका डाटा लॉस नहीं होगा। सेव टू द प्रोजेक्ट डाटा फोल्डर इफ़ देयर इज़ वन। कोई भी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट को जो डाटा फोल्डर है वहाँ पर ही सारा डाटा स्टोर होगा प्रोजेक्ट का। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, सैम्पल्स, लूप्स सब एक जगह स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्लगइन्स, मैनेज प्लगइन्स, ये वही विंडो आ जाएगी जो हमने यहाँ पर ऐड पर जाकर देखी थी, वही विंडो आ गई। अगर हमारे लूप्स कहीं और पड़े हैं, FL स्टूडियो की ड्राइव में नहीं है, तो हम यहाँ पर उसका फ़ोल्डर इंसर्ट कर सकते हैं जो कि ब्राउज़र के एक्स्ट्रा सर्च फोल्डर्स में आ जाएगा। यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं वहाँ पर वो आ जाएंगे। और उसके बाद हम जाते हैं थीम वाले सेक्शन पर। यहाँ पर हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है। कोई भी आपका मूड है, कैसा भी आपका सॉन्ग का जनर है, आप उस हिसाब से अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थीम का ह्यू चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, टेक्स्ट, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे आप सेट कर सकते हैं इनको। प्रोजेक्ट, डोंट यूज़ डाटा फोल्डर। मैं डाटा फोल्डर में ही प्रोजेक्ट नहीं डालता, मैं प्रोजेक्ट के
अलग से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पर सभी के प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं एंड डायरेक्टली वहाँ से मैं ओपन करता हूँ। आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हो इसको। और टाइम सेटिंग्स में ये बेसिकली आपकी प्लेलिस्ट में जूमिंग के लिए काम ज़्यादा आता है। अब 96 टाइम बेस है, अगर मैं 960 कर दूंगा तो ये और जूम हो गया। अगर मैं इसे फिर 96 कर दूंगा तो ये जूम आउट हो गया। ये आप अगर आपने बहुत ही लूप्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है तब बहुत ज़रूरी काम में आता है ये चीज़। और सेट एज टाइम सिग्नेचर, यहाँ पर हमने टाइम सिग्नेचर सॉन्ग का सेट करना है कि सॉन्ग 4/4 बीट में है, 3/4 में है, 6/8 में है, कौन सी बीट पर सॉन्ग है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सॉन्ग बनाने से पहले। और इन्फो टाइटल में हम जो आपका गाने का नाम है वो डाल सकते हैं, ऑथर का नाम डाल सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, जनर कौन सा है वो बता सकते हैं। ये इन्फो सेव करने के लिए डीबग ऑप्शन आ जाते हैं, ये जो बैक एंड पे प्रोसेसिंग चल रही है वो बताता है सारा कुछ। और अबाउट में FL स्टूडियो के बारे में बताया गया है। जो ये नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं ये सेम हैं जो हमने वहाँ विंडोज़ में देखे। और टूल्स में हम जाते हैं ब्राउज़र फाइंड। इसका ऑप्शन देने का मुझे मतलब नहीं समझ आया क्योंकि यहाँ पर नीचे ऑलरेडी इन्होंने सर्च बार अब दे दी हुई है। यहाँ पर कुछ भी सर्च करोगे ब्राउज़र में आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद 1 क्लिक ऑडियो रिकॉर्डिंग इन एडिसन ऑडियो एडिटर, इनका FL स्टूडियो का प्लगइन है जिसमें आप डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, फिर उसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो प्लेलिस्ट विंडो में इनटू प्लेलिस्ट एज ऑडियो क्लिप। डायरेक्ट यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी 1 क्लिक ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। मैक्रोज, अगर CPU पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मैक्रोज बहुत काम आने वाले हैं आपके। मैक्रोज में अगर पैनिक हो गया है, एकदम से क्रैश होने लग पड़ा है, FL स्टूडियो स्टॉप साउंड कर सकते हो, कैंसिल रिकॉर्डिंग कर सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम। और मिसलेनियस में प्रिपेयर फॉर परफॉर्मेंस मोड, अगर आप लाइव लूपिंग कर रहे हो तो आप प्रिपेयर फॉर परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। प्रिपेयर फॉर मीडी एक्सपोर्ट, आपने मीडी कोई भी एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सेलेक्ट अनयूज्ड चैनल्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे ये सारे चैनल अनयूज्ड हैं। अगर हम टूल्स में जाएंगे और मैक्रोज में जाएंगे सिलेक्ट अनयूज्ड चैनल तो सारे चैनल सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ से सिलेक्टेड चैनल के हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पर्ज अनयूज्ड ऑडियो, स्विच स्मार्ट डिसेबल ऑफ फॉर ऑल प्लगइन्स, ये CPU पे लोड कम कर देते हैं। स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स, रियल टाइम स्ट्रेचिंग, रीसैम्पलिंग, रियल टाइम में आप किसी भी ऑडियो को स्ट्रेच कर सकते हो, रीसैम्पल कर सकते हो। ये बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस भी परफॉर्म करता है और CPU को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है ताकि CPU पर ज़्यादा लोड ना पड़ सके और आपका FL स्टूडियो स्मूथली चल सके। मैक्रोज बेसिकली हमें बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है और CPU पर लोड भी कम करता है ताकि हमारा FL स्टूडियो स्मूथली चल सके और क्रैकिंग की साउंड ना आए। फिर हम हेल्प विंडो में आ जाते हैं। यहाँ पर कहीं भी आप अटक गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट FL स्टूडियो से फोरम में जाकर हेल्प मांग सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन वॉल्यूम। अगर हमने गाने का वॉल्यूम बढ़ाना है हम चाहते हैं कि उसका मास्टर वॉल्यूम ना बढ़े, उसकी मिक्सर विंडो में उसका मास्टर वॉल्यूम है वो अप ना हो और म्यूज़िक जो हम सुन रहे हैं स्पीकर्स पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, उसके लिए ये मेन वॉल्यूम नॉब आती है। और अगर आप रेंडर भी करोगे तो उसका साउंड पर कोई असर नहीं होगा। मास्टर पिच, अगर आपने पिच हाई करनी है लो करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न का ऑप्शन है और सॉन्ग का ऑप्शन है।
हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न को और सॉन्ग को। पैटर्न सेलेक्ट करेंगे पैटर्न प्ले होगा, और सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे तो सॉन्ग प्ले होगा। अगर हम पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ भी। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारे पास पैटर्न पर आ गया। हम अगर पैटर्न को प्ले करेंगे तो ये चलेगा। और अगर हम यहाँ से साथ में कोई भी लूप ले लेते हैं, फुल ड्रम लूप ले लेते हैं इसका। अगर हम इसे प्ले करेंगे, मेट्रोनोम बंद कर देता हूँ, सॉन्ग को प्ले करेंगे तो उसके साथ पैटर्न भी चल रहा है और लूप भी चल रहा है। मतलब आपका जितना भी वर्क है सॉन्ग पर वो सारा यहाँ पर प्ले होगा। ये प्ले और स्टॉप के ऑप्शन है, और यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन है। रिकॉर्ड आप डायरेक्ट वही एडिशन में रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो क्लिप प्लेलिस्ट के अंदर। नोट्स एंड ऑटोमेशंस जो हमने यहाँ पर पैटर्न में किया, नोट्स प्ले किए। ऑटोमेशंस का बाद में एक लेक्चर आएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक प्रोडक्शन में। और उसके बाद एवरीथिंग, नोट्स एंड ऑटोमेशन, ऑडियो क्लिप्स, सब कुछ हम एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और शो मी और हेल्प, अगर आपको FL Studio की हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हम टेम्पो सेट करेंगे। ये हमने क्लिक किया इसको, या स्क्रॉल किया, इसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी हमने कोई भी सॉन्ग बनाना शुरू करना है तो सबसे पहले हम टेम्पो सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सॉन्ग का स्केल क्या है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड चीज़ आ जाती है टाइम सिग्नेचर, कि सॉन्ग का टाइम सिग्नेचर क्या है। इसको हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे टैब का, एडिट इवेंट्स, ये ऑटोमेशंस के हैं। एडिट इवेंट्स, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, लिंक टू कंट्रोलर, हम कंट्रोलर के साथ इसको लिंक कर सकते हैं नॉब को। तो अपने आप नॉब से हम टेम्पो कम और बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद कॉपी वैल्यू, टाइप इन वैल्यू सेट, ये हम टाइप करके भी इसको बता सकते हैं कि इतना टेम्पो है। और ये टैब का ऑप्शन है, आपने कोई भी गाने का टेम्पो निकालना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे सॉन्ग के साथ और उसका टेम्पो निकल आएगा। और उसके बाद मेट्रोनोम, ये मेट्रोनोम ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। अगर आपने ऑन करना है तो यहाँ पर हम इनेबल करेंगे, ऐसे इनेबल हो जाएगा, ऐसे डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद वेट फॉर इनपुट टू स्टार्ट प्लेइंग, ये हम अगर इनेबल कर देंगे और रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन करेंगे, हम कुछ भी प्ले करेंगे तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, वरना रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद काउंटडाउन, ये काउंटडाउन का ऑप्शन है। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग से पहले हमें काउंटडाउन चाहिए 1 2 3, उसके बाद रिकॉर्ड हो, तो उसको इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए ये ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओवरडब। ये ब्लेंड रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है कि हमने कोई भी, जैसे ये मिडी हमने रिकॉर्ड किया, इस पर हमने ओवरडब करना है। मतलब ये वाले जो हमने पहले से प्री रिकॉर्डेड नोट्स हैं उन पर कोई चेंज नहीं आएगा, उस पर ओवरडब होकर वो नया पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास लूप रिकॉर्डिंग, अगर हमने सेम लूप रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इसको इनेबल कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, अगर आपके पास मिडी नहीं है और पियानो से आप नोट्स बजाना चाहते हो, जैसे हम एप्पल की सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे नोट्स प्ले होने शुरू हो गए, नोट्स बजा सकते हो यहाँ पर। और इसको डिसेबल करोगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं प्ले होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल टू रीच टाइमर। ये जो हमारा कर्सर है, जैसे हम इसको प्ले करेंगे वैसे वैसे हमारी स्क्रीन मूव करेगी। ये अगर आप इंडिविजुअली कोई भी गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तब ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि आप डायरेक्टली अपनी वेव फॉर्म देख सकते हो कि कैसी आ रही है। और स्टेप एडिटिंग, अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो एक और ये लाइन, कोई भी नोट प्ले करूँगा तो यहाँ पर ये पूरा फिल होगा। जितनी देर भी नोट प्ले करूँगा ये पूरा फिल करेगा, फिर अगला फिल करेगा, फिर अगला फिल करेगा। इसे हम बोलते हैं स्टेप एडिटिंग। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो ये ऐसे नोट्स प्ले होंगे आपके। ये बेसिकली ग्रुप्स के लिए है। अगर आपने ग्रुप्स क्रिएट करने हैं उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए। मल्टी लिंक टू कंट्रोलर्स, ये ऑप्शन है कि कोई भी हार्डवेयर कंट्रोलर जो कि FL Studio के साथ कंपैटिबल भी नहीं है, उसको भी अगर आपने कंपैटिबल बनाना है तो आप इसको इनेबल करके उसका कोई भी जो नॉब है, जहाँ रेडर है, उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं FL Studio के साथ। उसके बाद स्नैपिंग का टूल है। ये हमारा सारे FL Studio की जितनी भी जगह विंडोज़ हैं, जैसे प्लेलिस्ट विंडो है, पियानो रोल की विंडो है, उसका स्नैपिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइन पर सेट है, ये भी लाइन पर सेट है। अब यहाँ से हम कोई भी लूप लिया, ये देखो ये लाइन पर स्नैप हो रहा है। अगर हम इसको नन कर देंगे दोनों को, यहाँ स्नैपिंग बंद होगी। तो स्नैपिंग इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर स्नैपिंग नहीं होगी तो आप हो सकता है कि प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं आउट ऑफ बीट ज़रूर होगे। और कभी कभार होता है कि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक में अगर हमने म्यूज़िक देना है, हमें पर्टिकुलर लूप चाहिए, उतने ही सेकंड का चाहिए, तो हम स्नैपिंग बंद भी कर सकते हैं वहाँ। और अगर हमने एक लूप से दूसरा लूप मैच करना है, उसकी वेव फॉर्म को मैच करना है, तो हम स्नैपिंग बंद करके उसे बेटर एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। आगे हमारे पास पैटर्न विंडो आ जाती है, पैटर्न 1। यहाँ से हम पैटर्न नया क्रिएट कर सकते हैं। 2 उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, ये हमने नाम दे दिया उसका, यहाँ पर पैटर्न 2 का नाम आ गया। फिर हम पैटर्न 3 बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर आपके पैटर्न बनते जाएंगे। और उसके बाद ऊपर आ जाता है सॉन्ग पोजीशन, आप कौन से कहाँ पर हो, कितने 4 सेकंड हो गए हैं, 5 सेकंड हो गए हैं। इसको आप बार और बीट में भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट। और इसमें आगे आ जाता है हमारे पास मॉनिटर, जो वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये पीक मीटर है हमारा, यहाँ पर कुछ भी जो सिग्नल है हमारा ऑडियो का कितना पीक कर रहा है वो शो करता है। और यहाँ पर हमारे पास CPU का सिग्नल है कि CPU पर कितनी प्रोसेसेस चल रही हैं, कितना FPS दे रहा है और कितना आप पे CPU पर लोड है। और यहाँ पर अनडू का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास न्यू ऑडियो एडिटर, जो एडिसन ऑडियो एडिटर है, उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ 1 क्लिक ऑडियो रिकॉर्डिंग वही। यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, सेव का, रेंडर एज ऑडियो फाइल वही जो हमने वहाँ पर देखा था। और उसके बाद व्यू प्रोजेक्ट इन्फो और लॉन्च कंटेंट लाइब्रेरी, ये हम डाउनलोड कर सकते हैं FL Studio की मार्केट प्लेस से। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है प्लेलिस्ट विंडो। अगर हम प्लेलिस्ट विंडो हमने मान लो गायब हो गई, हम यहाँ क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट विंडो सामने है। ये हमारे पास आ जाता है पियानो रोल विंडो। कोई भी हम लूप्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास मिडी पर ये पियानो बना हुआ है, यहाँ सेम वैसा यहाँ पर है। ये ऑक्टेव्स हैं C4, C5, C6, C4। अगर आपका मिडी पर कोई भी ऑक्टेव चेंज नहीं है तो वो बेसिकली C4 पर होगा। अगर आपके पास 25 की मिडी है, अगर आपके पास 49 की है, 61 की है, तो उस पर ये ऑक्टेव्स पहले से ही होंगे C4, C5। आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो उसको। FL Studio FL कीज़ में हम देखेंगे, यहाँ पर हम प्ले करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर प्ले करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये मैंने ऑक्टेव 1 प्लस किया हुआ है तो C5 पर प्ले हो रहा है।
और उसके बाद हमारे पास ये चैनल रैक विंडो, चैनल रैक में हम कोई भी प्लगइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो जो आप प्लगइन यूज़ कर सकते हो। बेसिक में हम पहले स्टॉक प्लगइन्स ही देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास है मिक्सर विंडो। तो सारी म्यूज़िक प्रोडक्शन के बाद प्लेलिस्ट विंडो में हम आएंगे मिक्सर विंडो पे। यहाँ पर मिक्सिंग और मास्टरिंग दोनों का काम यहीं पर होता है। और बेसिक भी यहाँ पर होगा, एडवांस भी यहाँ पर होगा, टेक्निक सेम है, क्रिएटिविटी है ना जो, उसको हमने नरिश करना है। और कि हम एक ऑडियो को कैसे बना सकते हैं। अब सिंगर्स तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आएंगे, अलग अलग वोकल के साथ आएंगे, उसको हमने ट्रीट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो हमने देखना है कि एक मिक्सिंग में हम कैसे करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्राउज़र विंडो को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन। हम इसे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र विंडो डिसेबल, यहाँ पर इनेबल। आगे आ जाता है प्लगइन पिकर। अगर आपका कोई प्लगइन आपको मिल नहीं रहा है तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास पैटर्न्स हैं, चैनल्स हैं, ऑल जो भी आपको खुला है, स्नेयर है, 808 है, आपका लूप पड़ा है, यहाँ पर पैटर्न आपने जो भी बनाए हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट, ये प्लगइन पिकर है, सॉरी ये इन प्रोजेक्ट जो आपके प्लगइन खुले हुए हैं वो है। और ये यहाँ पर आपका प्लगइन पिकर है। आपके पास जितने भी प्लगइन हैं, आप कोई भी यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पर कंट्रोलर, डिले, रिवर्ब, डिस्टॉर्शन, डायनेमिक्स, आपके तरह तरह के प्लगइन यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और मेनली हम ज़्यादातर फेवरेट्स में करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लगइन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। और उसके बाद हम देखते हैं टैप, ये वही हमारे पास जो यहाँ से टैप विंडो थी। FL स्टूडियो में एक चीज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये लगता ही है ऐसे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अलग अलग जगह इन्होंने वेज दिए हुए हैं कि यहाँ से भी आप ये चीज़ कर सकते हो, वहाँ से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। सो अलग अलग तरीके हैं, आपको जैसे बेटर लगे आप वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। व्यू टच कंट्रोलर, ये आपके पास एक FPC पैड बन के आ जाता है जिसको आप असाइन भी कर सकते हो मिडी के साथ, और आपको FPC के साथ भी असाइन कर सकते हो, उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। आपके बेसिकली ज़्यादा मिडी कंट्रोलर के साथ ही इसको अटैच करते हैं। और ये हमारे पास है, अगर आपने FL स्टूडियो अपग्रेड करना है, कोई भी प्लगइन परचेज़ करना है, कोई भी सैम्पल्स परचेज़ करने हैं FL स्टूडियो के, जैसे कि फ्लैक्स में हो जाते हैं, तो आप यहाँ से सीधे इनकी मार्केट प्लेस में जा सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय इट। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उसे कवर कर सकूं। और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। और आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी बजा दो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जहां हम सीखेंगे बीट स्ट्रक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।